कथा दुर्वासा ऋषि जी की। दुर्वासा ऋषि अत्रे मुनि जी के लड़के थे। इन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। जब ये जवान हुए तो इन्होंने औरव मुनि जी की पुत्री कंदल के साथ विवाह किया। इसमें तमोगुण बहुत थे, इसलिए इसमें क्रोध बहुत आता था। उसने अनेकों को वर दिए और हजारों को शाप दिए। शकुंतला को इन्होंने ही शाप दिया था कि तुम दुष्यंत को भूल जाओ। द्रौपदी को भी इन्होंने वर दिया था कि प्रभु तेरे पर्दे ढके रखे रहेंगे। एक समय की बात है कि जब दुर्वासा ऋषि यमुना में स्नान कर रहे थे तो नदी में नहाते समय इनका लंगोट पानी के तेज बहाव में बह गया। जिस धोती से इसने अपना नगेट ढका हुआ था, अब वह यमुना से बाहर निकलने के लिए काफी शर्मसार हो रहे थे। इस तरह वे काफी समय पानी में किसी के आने के इंतजार कर रहे थे। आखिर कुछ समय बाद द्रौपदी अपनी सखियों के साथ इस तरफ आ गई जिधर दुर्वासा ऋषि जी बैठे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। उस समय दुर्वासा ऋषि जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए द्रौपदी का तरला किया। उस समय द्रौपदी को और कोई बात तो न सूझी। उस समय उसने अपनी साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़कर उसकी तरफ फेंक दिया। तो उस समय दुर्वासा ऋषि जी ने द्रौपदी को वर दिया कि जिस तरह तूने मेरे पर्दे ढके हैं, भगवान उसी तरह तेरे पर्दे भी ढके रखे। यह वर उस समय साबित हुआ जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हरा दिया, यहाँ तक कि वे सभी भाई और अपनी प्यारी द्रौपदी को भी जुए में हार गए। उस समय द्रौपदी ने भगवान के आगे प्रार्थना की कि अब तेरे बगैर मेरा और कोई नहीं है जो मेरी लाज रख सके। उस समय उसे दुशासन अलग करने वाले ही थे, लेकिन भगवान ने आकर उसकी इज्जत बचाई, परंतु वे उसकी इज्जत न उछाल सके। ये गुस्से के इतने बुरे थे कि छोटी छोटी बातों पर शाप दे देते थे। जब श्री दुर्वासा ऋषि जी का विवाह हुआ था तो उस समय इसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने होने वाली घर वाली को 100 गलतियां माफ कर देंगी। जब 100 से ऊपर गलतियां हुई तो इसने कंदली को क्रोध में आकर भस्म कर दिया। एक बार की बात है कि ये पिंडारक तीर्थ पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ कुछ यादव के बच्चे भी खेलने आया करते थे। वे बहुत ही मखौलिये हिसाब के थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने श्री दुर्वासा ऋषि जी को मखौल किया। वह मखौल भी इस तरह का था कि उन्होंने लाजवंती के पुत्र सांब के पेट पर एक लोहे की बाटी बांध दी और उसे स्त्रियों के कपड़े पहना दिए। वे उसका घूंघट निकलवा कर उसे ऋषि जी के पास ले आए और ऋषि जी से पूछने लगे कि हे ऋषि जी, आप हमें यह बताएं कि इस स्त्री के पेट से लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ताकि हमारे मन को शांति मिल जाए। उस समय दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये बालक मेरे साथ कोई मखौल कर रहे हैं। उसने उन्हें सहज स्वभाव में उत्तर दिया कि इसमें से मूसल पैदा होगा जो यादव कुल का नाश करेगा। उसका यह शाप भी पूरा हुआ। दुर्वासा ऋषि के शाप से यादव कुल का नाश हो गया। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध को अपने वश में रखना चाहिए। 2 मिनट का क्रोध भी पता नहीं क्या का क्या कर देता है। इसलिए अगर एक प्राणी गुस्से में है तो दूसरे को 2 मिनट के लिए उससे कन्नी काट लेनी चाहिए। इसके बाद उसे अपने आप ही गलती का एहसास हो जाएगा और वह शर्म से उसका सिर झुक जाएगा। क्रोध ही सब पापों की जड़ है।